रेखा, रेखा, बेसन छाना के नहीं? चल चल चल, ये सारा सामान रसोई में रख देना। हाँ हाँ, सुन, मसाला पीसने के बाद मुझे बताना। आज सब कुछ मैं करने वाली हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये धनिया धोकर ही मसाला पीसना है। चल 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 चल। हाँ सुन 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 सुन, तूने बादाम भिगोए के नहीं? भूल गई भाभी माँ, अभी भिगो देती। अब क्या खाक भिगेंगे? इन लोगों को कहने पर भी काम करना नहीं आता है। अरे लड़की वाले आने का समय हो गया है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तू जाके गुनगुने पानी में बादाम भिगो दे, चल। और तुम छोटी दुल्हन, तुम्हें कहा था रसोई का सारा काम देख लेना, तुम भी गायब हो गई। कैसे होगा सारा काम? काम समझो हो ही गया। हम आ गए भाभी माँ। राधे कृष्णा भाभी माँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण महाराज जी। अब आ रहे हो? हफ्ते भर में लौटने वाले थे। अब क्या बताएं भाभी माँ, अब कहने को तो हम अपने घर मथुरा गए थे, लेकिन जी तो हमारा यहीं छूटा था। सुबह जैसे ही आँख खुले तो दद्दा जी का ख्याल आए कि शहर पर गए, चाय पिए कि नहीं पिए। और एक कार जैसे ही मुंह में जाए तो मुन्ना बेटा का ख्याल आए कि कुछ खाए कि ना खाए। और फिर बन्ना जी ऑफिस में डब्बा लेके गए कि नहीं ले गए। और भाभी माँ, आपको तो हम पूरे दिन भर याद की है। वो कहा है ना, जब तक आपका डांट थप्पड़ ना सुन ले तब तक तो हमारा खाना भी नहीं पचता है। हरा धनिया बारीक काटो, जीरा धूप में सुखा दो, राई साफ कर लो, ये सब तो बात। आज कुछ उत्सव या त्योहार है क्या? हाँ हाँ महाराज जी, त्योहार ही समझ लीजिए। आपके मुन्ना का तिलक है आज, उनका ब्याह पक्का हो गया। लो कमाल हो गया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे अब तो आपके बेटे का लगन होने जा रहा है, अब तो आप सास बनेंगी। छोटी दुल्हन, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ये शुभ समाचार सुनकर तो हमारा मन बहुत प्रसन्न होगा। अब ये देखो, हम 10 दिन के लिए मथुरा का चले गए, मुन्ना इतने बड़े हो गए कि ब्याह कर रहे हैं। लेकिन लड़की कहाँ की है, घर खानदान कैसा है? सब बहुत अच्छा है महाराज। अरे वाह, तो फिर कोई बात नहीं। ये लीजिए, इस खुशी पर तो पेड़ा खाना ही पड़ेगा। ये हमारे मथुरा का पेड़ा है। ऐसा पेड़ा ये लो। हाँ, उदयपुर में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ? चलो अब रसोई संभाल लो, अकेले हमसे कुछ नहीं होता है। छोटी दुल्हन को क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता। जितना काम तुम अकेले कर लेते हो उससे आधा भी ये नहीं कर सकती। हाँ चलो चलो, अब जाके आप रसोई संभाल लो। अब आपकी सब चिंता खत्म समझो भाभी माँ, अब हम आ गए हैं ना, सब संभाल लेंगे। अब बताओ वो कब आ रहे हैं? 12 बजे का तिलक है। अब चलो, बहुत काम करने हैं महाराज जी। अरे आज तो हमारे मुन्ना का तिलक है। आज तो हम ऐसा भोजन बनाएंगे कि लड़की वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। आखिर हमारे मुन्ना बेटा का जो तिलक है, अरे देखिए मुन्ना जी के लिए तो क्या करते हैं। भाभी माँ, छोटी दुल्हन जल्दी से तैयार हो जा। अरे वो लोग तो आते ही होंगे। आज तुम वो गुलाबी साड़ी पहन लेना, बहुत जचती है तुम पर। आज दुल्हन की सास को दूल्हे की सास से ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए, है ना? अरे तुम कुछ परेशान से लगती हो, क्या बात है? अच्छा छोटी दुल्हन, तुम सारी रस्में ठीक तरह से निभाना। अपने दद्दाजी को जानती हो ना, इतनी सी भी भूल हो गई तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और फिर वैसे भी शादी ब्याह के मामले में ये छोटी छोटी चीजों पर खानदान की इज्जत टिकी रहती है। राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगती। भाभी माँ, आज तिलक की रस्म में अक्षरा भी आ रही है। नहीं नहीं, वो नहीं आएगी। तिलक में लड़कियां नहीं आती। मैंने उसे आने को कहा है भाभी माँ। मुझे लगा जरूर मुन्ना ने कहा होगा, है ना? हे राम, छोटी दुल्हन, मुन्ना तो बच्चा है। अगर वो चांद मांगेगा तो क्या दे सकोगी? अरे उसको तो अच्छा बुरा कहाँ समझता है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। बच्चे की हर जिद पूरी नहीं की जा सकती, वो भी ऐसे। भाई रस्मो रिवाज का मामला है। उन्हें बुलाने से पहले सोचा था तुमने छोटी दुल्हन? दद्दाजी को पता है क्या? बता दो। लो, ओखली में सर डालोगी क्या? दद्दाजी बहुत नाराज हो जाएंगे। ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो ना बताएं उन्हें। तो क्या कहोगी? वो लोग अक्षरा को लेके आए खुद अपनी मर्जी से। दद्दाजी बहुत बुरा मानेंगे। परंपरा से खिलवाड़, रीत रिवाज के कितने पाबंद है वो। हमारे घर बहू आएगी तो बकायदा शादी के बाद ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाएगी क्या? तो अब मैं क्या करूं भाभी माँ? ये पहले पूछना था। बेचारे लड़की वाले
कई दादाजी ये समझ बैठे कि वो कुछ ज्यादा ही खुले ख्यालात के लोग हैं, तो इस रिश्ते पर सवाल कर बैठेंगे। और ये होगा किसके कारण? तुम्हारी वजह से छोटी दुल्हन, तुम्हारी वजह से। मैं क्या करूं? क्या कहूं छोटी दुल्हन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान। वहाँ टाइम पे पहुँचना बहुत जरूरी है। जी माँ, बस अक्षरा की फिक्र हो रही है, समय पर पहुँच जाए। तुम इतना मत घबराओ बड़ी बहू, वो आ जाएगी। हाय मोरी भैया, आप सब कितने अच्छे लग रहे हो। बड़ी माँ, मैंने सब मिठाइयाँ, फल और तोहफे गाड़ियों में रखवा दिए। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बेटी की शादी की पहली रस्म के लिए जा रहे हैं। बाल गोपाल की कृपा से तुम्हारा हर काम कायदे से संपन्न हो। हम देख कर आते हैं। जी, शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हैं। एक बार घर से बाहर निकलकर दोबारा अंदर जाना ठीक नहीं है। रहने दीजिए ना, नहीं उठाते फोन। लेकिन कोई जरूरी फोन हुआ तो? तुम चिंता मत करो बेटा, निकलो, मैं देख लूंगी। चलिए दादा, वैसे भी बहुत देर हो रही है हमें। जीते रहे बेटा, जा ध्यान से। अक्षरा, 10 बजने वाले, चले। 11:30 बजे तक पेपर कैसे खत्म होगा? सब हो जाएगा, तो चल तो सही। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है वर्षा। एक बार पेन हाथ में आ जाएगा ना, तो वो खुद ब खुद लिखने लगेगा। पहले पहले सबको ऐसा ही लगता है। मेरे तो हाथ पैर भी कांप रहे हैं। अक्षरा, अब तो ज्यादा सोच मत। देख, मैं भी नर्वस हो जाती हूँ, नॉर्मल है। लेकिन बस बहुत हुआ, अब गहरी सांस ले और सोचना बंद। सुनिए अक्षरा दीदी, 11:30 बजे तक पहुंच जाइएगा। 12 बजे तक आपको सिंगानिया साहब के घर पहुंचा देना है। सिर्फ 1.5 घंटे में कैसे? क्या बोला भैया? आपको बार बार बोलना जरूरी है क्या? बस हम तो अपना काम कर रहे थे। बड़ी माँ ने कहा था टाइम का ध्यान रखना। बस बस, ठीक है, हम टाइम से आ जाएंगे। चल अक्षरा। हम यहीं पे खड़े हैं अक्षरा दीदी, खंबे की तरह एकदम सीधे। जल्दी आइएगा, देर मत करिएगा। ये मिठाई के डब्बे लड़की वालों के लिए, इसे अंदर रख दो। और ये मिठाई तिलक के रस्म के बाद रिश्तेदारों और पहचान वालों के घर भेजी जाएगी। हाँ भाभी मत वो। अरे महाराज, अरे महाराज, चटनी बन गई। अरे भाभी माँ, सब चटनियाँ बन गई। लहसुन चटनी, मीठी चटनी। मीठी चटनी में आप लाल मिर्च डालनी है, वही डाली है। अरे कैसे भूल सकता हूँ, एक बार काली मिर्च डाली थी तो आपने सब चटनी फिकवा दी थी। समझ गई। लेकिन रायते में नमक पहले से नहीं डालूंगा, पानी छोड़ देता है। अरे हम सिर्फ 4 दिन के लिए मथुरा गए थे, कोई साल भर के लिए तो नहीं। और आपकी हिदायत को कोई भूल सकता है क्या? पहले से छानो फिर धो। रसोई में तो बिल्कुल दद्दाजी हैं आप। एक वो है जो रिवाज से एक कदम अलग ना चले, और एक आप चावल में एक बूंद पानी ज्यादा ना पड़ने दें। ठीक है, तुम रसोई संभाल लेना। चलो सब संभाल लेंगे भाभी। महाराज जी, बाजरे का रोटला मोटा मत थाप देना। अरे आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा बनाएंगे हम। भाभी माँ, तू अब तक तैयार नहीं हुई? क्या हुआ? कुछ बात हुई क्या उनसे? वो फोन नहीं उठा रहे हैं भाभी माँ, लगता है घर से निकल पड़े हैं। अब क्या होगा छोटी दुल्हन? कैसे भी करके उन्हें रोक दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे दादाजी को अक्षरा का यहाँ आना बिल्कुल नागवार होगा। वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। लड़की वालों को समझा दो छोटी दुल्हन। हाँ, लेकिन किसी का मोबाइल नंबर भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे दादाजी से तुम्हें मोबाइल नंबर लाके दे दूंगी। नहीं, अरे उनको तो बिल्कुल शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम मन्ना जी से नंबर ले लेना। लेकिन ये भी तो दादाजी के साथ ही बैठे हैं। हे भगवान, तुम भी ना छोटी दुल्हन
बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला करने की क्या जरूरत थी? अपनी चलाने लगी, देख लिया ना अंजाम। अरे दद्दा जी बहुत नाराज हो जाएंगे, और जब लड़की वाले दद्दा जी के सामने कहेंगे कि हमने उनकी बिटिया को बुलाया था, तो सबके सामने नजर नीचे हो जाएगी। सो तो अलग, यहाँ कुआं बनाया, वहाँ खाई खोद के बैठी। अब मैं यहाँ के काम करूँ कि क्या करूँ? मुझे भी तो बहुत काम है। वो लोग तो अब आते ही होंगे, छोटी दुल्हन। ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद अक्षरा को ना लाए। प्रार्थना करो छोटी दुल्हन, प्रार्थना करो। हे प्रभु, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कहाँ गई मेरी फेवरेट शर्ट? क्या हुआ? तिलक है तो बेटे को डांटना फटकारना छोड़ दिया क्या? क्या प्रॉब्लम है? इस कबाड़ से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ माँ? मुझे बताइए, मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। क्या बताऊं मुन्ना, समय बहुत कम है। वो लोग आते होंगे, घर से निकल गए। मैंने बुला तो लिया है अक्षरा को, लेकिन आज उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। पर आपने भाभी माँ से बात तो की है, क्या कहा उन्होंने? भाभी माँ राजी नहीं हुई। तेरे दादाजी उन लोगों को गलत ना समझे, सोचेंगे कि उन्हें रीति रिवाज का ख्याल नहीं है, इसलिए बेटी को ले आए तिलक की रस्म में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। पर आप कह दीजिए कि आपने बुलाया है। कह तो सकती हूँ, पर विशंबर नाथ जी क्या सोचेंगे? पहले हमने बुलाया, अब हम आपत्ति कर रहे हैं। भले दादाजी कुछ भी ना कहे, लेकिन उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। ऐसी बातें जिंदगी भर के लिए मन में रह जाती है। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। आप मेरी वजह से बहुत परेशान हो गई ना? ना मुन्ना, गलती तो मेरी है। मुझे ही मौके की नजाकत को समझना चाहिए था। बस मैं उन्हें किसी तरह से कह पाती कि वो अक्षरा को ना लाए। किसी का मोबाइल नंबर भी नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? तू क्या कर रहा है? तू बता तो सही। अब ये सब कौन समेटेगा? बस 1 मिनट और दीजिए माँ। तू कब से 1-1 मिनट कर रहा है? तू घड़ी देख बेटा, उनके आने का समय हो गया, वो आते ही होंगे। इतने सारे सवाल पूछ डाले, किसका जवाब पहले दूं? साइलेंस प्लीज। आप लोगों को 5 प्रश्न करने हैं। ओनली 5 क्वेश्चंस, ठीक है? और इस बीच 3 बेल बजेंगी। पहली घंटी 11:30 बजे और दूसरी घंटी 12:30 बजे बजेगी। आप लोग जल्दी जल्दी अपना पेपर फिनिश कर लेना, क्योंकि तीसरी बेल के बाद आप लोगों से पेपर ले लिया जाएगा। सर, हम 11:30 बजे तक पेपर देके जा सकते हैं ना? हाँ। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।
वर्षा, वर्षा, क्या बात है? कौन बात कर रहा है? पेपर ले लिया जाएगा। Got it. मेरा मतलब है नंबर मिल गया, फोन लगाइए। किसको? अक्षरा के शौर्य दादू को। उन्होंने खुद ही नंबर दिया था। फोन करें, उन्हें रोकना है। हाँ, शौर्य का ही नंबर है ना? हाँ माँ, लो बात करो। हमर पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। यहाँ तुम्हारा गाना बजाना चल रहा है, वहाँ नीचे फ्रिज कौन साफ करेगा? गोपी दादी, मेरे 2 ही हाथ है, 100 हाथ नहीं है कि पूरा घर एक साथ साफ कर दूं। वैसे भी यहाँ हो गया है, चलिए। सुन धनिया, क्या काम खत्म हो गया? ये धूल कौन साफ करेगा? अरे जितनी तेजी से तेरी जुबान चलती है ना, उतनी तेजी से हाथ भी चला लिया कर। अरे मुझे लगे यहाँ कहीं फोन बज रहा है। हाँ, हुकुम के कमरे में बज रहा होगा। ना बावरी, हुकुम के कमरे में ना बज रहा है, यहीं के बज रहा है। हाँ, लगता तो यही है। अरे हाय मेरी मैया, मिल गया। है शौर्य भैया इसे यहीं छोड़ गए। ये क्या? ये तो बज रहा है। वो तो मैं भी सुन रही हूँ। इतना छोटा है ना ये क्या कर रही है दुनिया? मुझे तो चलाना भी नहीं आता, इतने सारे तो बटन है इसमें। इसे भी कोई नहीं उठा रहा है। हाँ याद आया, भोला ने बताया था, ये जो हरा वाला बटन है ना, इसे दबाओ। दब गया। हेलो हेलो, हाँ हेलो। ये शौर्या जी का नंबर है ना? अब क्या बताए, नंबर तो उन्हीं का है, पर वो आज लगता है जल्दी में भूल गए। अब क्या होगा? जी आप कौन बोल रही हैं? हम धनिया है ना, यहाँ पे काम करती हैं। घर के बाकी लोग? वो तो सब गए, आज तिलक की रस्म है ना, सब वहाँ गए हैं। और अक्षरा? अक्षरा दीदी वो भोला के साथ गई है। हाँ? हाँ, भोला यहाँ पर ड्राइवर है, बहुत अच्छे आदमी है, उन्हीं के साथ कॉलेज गई है। कॉलेज? हाँ। मतलब अक्षरा आज तिलक में नहीं जा रही? हाय मोरी मैया, क्यों नहीं जाएंगी? लड़के वालों ने बुलाया, जरूर जाएंगी। वो सीधे कॉलेज से जाएंगी ठीक 11:30 बजे। भोला को तो इतनी चिंता थी, वहाँ टाइम पे पहुँच कट गया। अरे कौन था? कौन? क्या पता, मैंने पूछा ही नहीं। पूछा क्यों नहीं? तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए धनिया, जो पूरी घर की सारी खबरें उन्हें बता दी। तुझे ये भी पता है कि अपने घर की बातें कोई इस तरह किसी को बताता है? अब वो ही तो पूछ रही थी। क्या भोला के बारे में हर वक्त भोला के नाम का जप लेके बैठ जाती है? तुझे पता भी है कि हमारा काम क्या है? सिर्फ फोन पे नाम पूछना और संदेशा लेना। खबरदार जो तूने आज के बाद ये फोन उठाया। अब आप सारी चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। डोंट वरी, समझिए आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब एक बढ़िया सी साड़ी पहनिए और तैयार हो जाइए। मैं बस यूं गया और यूं आया। कहाँ? साढ़े 11 बज चुके हैं। अब सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है।
अभी 1.5 घंटे का समय है, जाओ अपना पेपर पूरा लिखो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।